हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। मींस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में आपके जो एलिमेंट्स दे रखे होते हैं, जो कंपाउंड दे रखे होते हैं, उनको आपने बैलेंस कैसे करना है वो सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो यहाँ से रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडी इन क्लास 9th। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मीन्स जो रिएक्टेंट में जितना भी आप मटेरियल डाल रहे हो उसका जो मास है वो हमेशा इक्वल होगा जो प्रोडक्ट में आपके जो मटेरियल होगा। सिंपल आपको लैंग्वेज में ऐसे बता रही हूँ, जिसको आप रिएक्ट करवाते हो उसका मास और जो प्रोडक्ट बनता है उसका मास क्या होगा? इक्वल। मीन्स मास को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो जैसे एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, वैसे ही आगे है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो मास है उसको ना ही हम बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं किसी केमिकल इक्वेशन में। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। जो भी आपके एलिमेंट्स है ना, जो भी आपके एलिमेंट्स हैं कहाँ पे? प्रोडक्ट में, उनका टोटल मास किसके इक्वल होगा? टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। जैसे आपकी ये रिएक्शन है ना, ये तो यहाँ पे ये जिनको आप रिएक्ट करवा रहे हो ये आपके क्या हैं? रिएक्टेंट्स। तो इनका मास जो होगा किसके इक्वल होगा? जो आपके प्रोडक्ट में है एलिमेंट। इनको जब प्लस करोगे दोनों के मास को, तो दोनों का मास, जो प्रोडक्ट का मास है वो रिएक्टेंट के मास के इक्वल आएगा। ये है इसका मीन्स। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। हेंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। देखो, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन मीन्स अनबैलेंस्ड। स्केलेटल मीन्स होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसमें आपके जो मास है वो इक्वल ना हो, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स आपके इक्वल ना हो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के, उसको हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो हमें उसको करना पड़ेगा बैलेंस्ड। इज द केमिकल इक्वेशन जो 1.2 ये पीछे इक्वेशन दे रखी है मैग्नीशियम वाली, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बना है, तो वो बैलेंस्ड है या फिर नहीं, ये पूछा है यहाँ पे। लेट अस लर्न अ बैलेंस जो केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। अब जो आपकी इक्वेशन है ऊपर MgO2, अब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम का एक है एलिमेंट, जो मैग्नीशियम है उसका एटम क्या है? यहाँ पे एक, यहाँ पे भी एक ही है। ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे क्या है? 1 है। तो ये क्या बैलेंस है? नहीं है ना, बैलेंस्ड इक्वेशन ये नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम है यहाँ पे और यहाँ पर है ओनली 1। तो हमें इसे करना पड़ेगा बैलेंस। तो इसको बैलेंस कैसे करना है यही हम आगे सीखेंगे। तो सिंपल मैं यहाँ पे इसका तो बता दूं आपको। जैसे मैग्नीशियम है, सॉरी जैसे है मैग्नीशियम प्लस O2, आगे प्रोडक्ट बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो मैग्नीशियम का एटम 1, यहाँ भी 1, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 से इसको क्या कर दूंगी? मल्टीप्लाई। तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी कितने हो गए? 2। बट यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गए, ठीक है, बट मैग्नीशियम भी 2 हो गए। यहाँ पे तो मैग्नीशियम 1 है, तो मैं मैग्नीशियम को भी मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से। तो अब देखिए इक्वेशन होगी ये बैलेंस्ड। मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन के भी 2, यहाँ पे भी मैग्नीशियम के 2 और ऑक्सीजन के भी 2। नेक्स्ट लिखा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जो प्रोडक्ट बनेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो जिंक को सिंबलिक फॉर्म में लिखा Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबलिक फॉर्म है H2SO4, प्रोडक्ट बना जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। देखो जिंक, ये आपने जो एक्टिविटी 1.2 है उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स लिए थे ना आपने, और उनके ऊपर डाला था सल्फ्यूरिक एसिड। तो वो है ये रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी, तो हमने लिख ली। अब देखो ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। देखो हाइड्रोजन के 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, SO4 जिंक, तो ये ऑलरेडी क्या है? एक टाइप से
बैलेंस्ड ही है। बट अगर नहीं दे रखी तो उसको करना कैसे है बैलेंस, यही हम आगे सीखेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने एक टेबल बना रखा है, एलिमेंट्स लिखे हैं जो आपको रिएक्शन में दे रखे हैं, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, उनके नंबर दे रखे हैं। जिंक का देखो यहाँ पे कितने नंबर है 1, हाइड्रोजन के 2, रिएक्टेंट्स में सल्फेट का है 1 और ऑक्सीजन का है आपका 4। और जो प्रोडक्ट है उनके नंबर ऑफ एटम यहाँ लिखे हैं। प्रोडक्ट में जो देखो जिंक का 1, सल्फेट के 2, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन के 4। तो जब कंपेयर करेंगे तो क्या है ये इक्वल, जिंक 1 1 दोनों में, हाइड्रोजन का भी 2 2, सल्फर 1 1, ऑक्सीजन का 4 4। ऑलरेडी ये है आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब नेक्स्ट आपकी दे रखी है आयरन प्लस वाटर, आपका बना Fe3O4 प्लस H2O, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है वैसे। तो अब ये देखते हैं बैलेंस्ड है कि नहीं, अगर नहीं है तो इसको फिर करेंगे बैलेंस, ठीक है। तो F ही है यहाँ पे, क्या है Fe3, तो ऑलरेडी दिख रहा है कि बैलेंस्ड नहीं है। और वाटर का जो है, सॉरी इसमें ऑक्सीजन जो है 1 है, यहाँ पे कितनी है 4 एटम है, तो ये भी बैलेंस्ड नहीं है। तो इसको हम बैलेंस करना देखते हैं आगे स्टेप बाय स्टेप कैसे करें। तो स्टेप 1 लिखा है, टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। देखिए जो आपकी इक्वेशन दे रखी है उसमें जितने फॉर्मूले लिखे हैं, जो एटम हैं, जैसे आयरन का, वाटर का मॉलिक्यूल है, ये है मैग्नेटाइट का, हाइड्रोजन है, इनके ऊपर क्या बना लेने आपको बॉक्स, सबके ऊपर क्या बना लेने स्टेप 1 में बॉक्स। नेक्स्ट स्टेप में लिखा है लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसके एलिमेंट लिख लेने हैं, क्या क्या है देखो, आयरन है, वाटर का H2 एंड O है ना, तो आयरन H एंड O, प्रोडक्ट में भी आयरन है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है, तो वो भी हमने प्रोडक्ट का भी दो, यहाँ पे रिएक्टेंट का लिख लेना है, यहाँ पे प्रोडक्ट के लिख लेने हैं। देखो Fe का 1 है और यहाँ पे Fe कितने हैं 3, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 और यहाँ पे ऑक्सीजन है 4। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के साथ 2 और जो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन है उसके साथ भी क्या है 2। तो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी क्या है एक टाइप से बैलेंस्ड ही है, हमें करना है बैलेंस किसको Fe एंड O को, तो फिर हमें पूरा ही करना पड़ेगा। तो इसका स्टेप 3 है नेक्स्ट में, it is often convenient to start balancing with compound that contains the maximum number of atoms. It may be reactants or a product. आपको कहाँ से स्टार्ट करना है बैलेंस करना, आपको सबसे पहले देखना सबसे ज्यादा एटम किस में है। यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा नंबर दिख रहा है आपको ये 4, ये 4 दिख रहा है और कहाँ पे ये प्रोडक्ट में है 4 और है किसका एटम का ऑक्सीजन। तो आपको सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। जो सबसे ज्यादा आपका नंबर है एटम्स का वो देख लिया 4 है और है किसके लिए ऑक्सीजन के लिए, तो आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। देखो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप विदाउट इस रूल के भी कर सकते हो, किसी से भी स्टार्ट कर लो तो भी आपका बैलेंस हो जाएगा आराम से। बट अब स्टार्टिंग में आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो सबसे पहले देखना है सबसे ज्यादा एटम किसके हैं, उसको ही बैलेंस करना है, ठीक है। तब देखते हैं आगे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है यूजिंग दीज क्राइटेरिया वी सिलेक्ट Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। Fe3O4 में आपका क्या है, ये सबसे ज्यादा आपके क्या है ऑक्सीजन के एटम, इसलिए इन्होंने इसी को सिलेक्ट कर लिया। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स इन राइट हैंड साइड एंड ओनली 1 ऑन लेफ्ट हैंड साइड। फिर इन्होंने एक बना लिया टेबल, किसको बैलेंस कर रहे हैं ऑक्सीजन को, इसलिए टेबल बना लिया ऑक्सीजन के लिए। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्टेंट में कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं, ठीक है। तो इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में कितने हैं, देखिए कितने हैं 1 है आपके ऑक्सीजन का, रिएक्टेंट में देखो ऑक्सीजन के कितना है 1 है, और तो ऑक्सीजन है नहीं, ओनली ऑक्सीजन का कितना है 1, प्रोडक्ट में कितने हैं 4। तो यहाँ हमने इस टेबल में लिख लिया 1 और यहाँ पे 4। अब देखिए दोनों को इक्वल करना है, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ एटम।
यहाँ 4 है तो यहाँ भी हमें क्या बनाना है 4। तो इस 1 को क्या करें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। देखिए जैसे ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 है रिएक्टेंट में और यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट का 4। ऑक्सीजन के एटम रिएक्टेंट में 1 है प्रोडक्ट में 4 है। तो ये 4 है इसको भी 4 बनाना पड़ेगा। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 से। तो 1 4 जा 4 और ये भी ऑलरेडी 4 है तो हो गया ना बैलेंस। ठीक है तो हमने सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया। अब देखिए आगे लिखा है द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी कांट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड और एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। जो आपका देखो H2O है लिखा है, जैसे H2O लिखा है या Fe2O3 लिखा है, Fe3O4 लिखा, कुछ भी लिखा उसको आपको चेंज नहीं करना है। जैसे H2O है तो वो H2O ही रहेगा। उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो साइड में करोगे ना कि नीचे वेरी कर दोगे। उनको यहाँ पे ये वाला एटॉमिक नंबर जो जैसे लिखते हैं ना यहाँ पे ये H2 है 2 है, ये एटम कितने हैं यहाँ पे 2। तो इसको वेरी नहीं करोगे आप। जो एटम्स के नंबर है उनको वेरी नहीं करोगे। जो भी प्रोडक्ट करना है वो साइड में करना है। ठीक है वी कैन पुट कोएफिशिएंट 4 एज 4H2O एंड नॉट H2O4। अच्छा ये मैं आपको बताती हूँ अभी। जैसे ऑक्सीजन ये आपकी रिएक्शन थी मेन Fe प्लस H2O और प्रोडक्ट बन रहा था Fe3O4 और प्लस में H2। अब देखिए हमने ऑक्सीजन को क्या करा बैलेंस करा। तो ये ऑक्सीजन 4 है यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है 1। तो हमने किसको इस वाले को मल्टीप्लाई करा था ना 4 से। तो हम O4 नहीं लिखेंगे मीन्स O4 नहीं लिखेंगे क्या हो जाएगा H2O4 गलत हो जाएगा ना। या फिर दोनों के तो हम क्या लिख देंगे Fe प्लस H2O। तो O को किससे मल्टीप्लाई करा था 4 को। तो यहाँ लिखेंगे जो पूरा आपका कंपाउंड है मॉलिक्यूल उसके साथ लिखेंगे 4 को मल्टीप्लाई करके ना कि यहाँ पे। और ये तो ऐसे रहेगा। ठीक है ये है इसका मतलब कि हमें क्या लिखना है साइड में। अब ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करा 4 से तो पूरा वाटर मॉलिक्यूल के साथ होगा। पूरे ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ होगा क्योंकि O किसके साथ है वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही है ना। अच्छा नाउ वी पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन बिकम्स। जो पार्टली में कंप्लीट नहीं हुई ना अभी आधी है। तो देखो Fe प्लस H2O O को 4 से मल्टीप्लाई करा था तो हमने यहाँ लिख दिया और वो वैसे ही है सेम टू सेम। अब नेक्स्ट आपका काम है आगे दूसरे एटम को बैलेंस करना। अब देखिए यहाँ पे अगर पूरे के साथ 4 लगा ली तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4 2 जा 8। हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितने हैं 2। तो यहाँ पे 2 है यहाँ पे कितने हैं 8। तो हमें यहाँ पे कितने बनाने पड़ेंगे 8। तो सिंपल है 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। 2 4 जा कितना होता है 8। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8। बट वो 4 यहाँ नहीं लिखना है H8 नहीं करना। वो 4 हमें क्या लिखना है यहाँ पे 4H2 हो जाएगा फिर। तो यही लिखा आगे। तो हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में है 8 तो प्रोडक्ट में है 2 इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। 2 4 जो हो जाएगा 8। तो जब नेक्स्ट इक्वेशन हम लिखेंगे तो उसमें Fe प्लस 4H2 Fe3O4 और यहाँ पे 8 बनाने के लिए 4 यहाँ पे लिखा। हमेशा यहाँ पे लिखना है जब प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पे नहीं लिखना है। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब देखिए क्या बचा आयरन बचा ना। यहाँ Fe3 है और यहाँ पे क्या है 1 है। तो अब इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो यहाँ क्या लगा देंगे हम नेक्स्ट टर्म में 3 लगा देंगे। ठीक है यहाँ पे ऑलरेडी 1 नहीं है यहाँ पे 3 है यहाँ पे क्या है 1। तो ये 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दो सिंपल ऐसे। तो 3Fe हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यही करा है। ठीक है आगे आपका आयरन को बैलेंस करा है इस स्टेप में। तो कंप्लीट इक्वेशन आपकी ये बन गई। लास्ट में 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 और 4H2। तो फाइनल इक्वेशन आपकी बन गई। अब देखिए आगे अगले वाले में लिखा है नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। देखिए यहाँ 3 आयरन है यहाँ भी 3 है। ऑक्सीजन 4 है यहाँ पे 4 है। H2 4 2 और 4 8 4 2 जा 8। तो यहाँ पे भी 4 2 जा 8 सारा ही क्या हो गया एक टाइप से बैलेंस।
अब आगे लिखा है आपका राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट तो इसमें आपको सिंपल ये है, जो सॉलिड चीज होगी वो उसके साथ एस लिखना है, जो लिक्विड होगा उसके साथ एल लिखना है, जो गैस होगा उसके साथ जी लिखना है, और एक होता है एक्वस फॉर्म। ठीक है, लिक्विड और एक्वस फॉर्म में थोड़ा क्या होता है डिफरेंस। जब वाटर में हम कोई चीज मिला देते हैं, उसका जो सोल्यूशन बनता है उसको हम बोलते हैं एक्वस चीज। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्वस, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट आपको जब भी ये इक्वेशन लिखनी है, जब आपको मेंशन करने को बोला हो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस, तो ध्यान रखना एक्वस अलग चीज है, लिक्विड अलग चीज है। लिक्विड में जब हम मिक्स करते हैं कोई चीज, जैसे कंपाउंड कर दिया, लिक्विड जो एटम वगैरह जो भी है एलिमेंट कर दिए, तो वो एक्वस आएगा, लिक्विड प्लस समथिंग। और लिक्विड मीन्स ओनली लिक्विड। ठीक है, गैस मीन्स जो वेपर स्टेट में वाटर आएगा या कुछ भी, उसको जी से डिनोट करेंगे। तो ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपकी इक्वेशन दे रखी है उसको बनाने हैं बॉक्स। बॉक्स बनाने के बाद आपको देखना है सबसे ज्यादा आइटम किस में है। जो सबसे ज्यादा आइटम है उनको लिख लेना है अलग से, अलग से लिख लिया, फिर उसको बैलेंस करा। जैसे यहाँ 4 थे, यहाँ 1 थे, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो ऑक्सीजन के हो गए दोनों साइड 4। जब 4 करा तो ऑक्सीजन को जब 4 लिखना है साथ में, तो पूरे H2O के साथ लिखना पड़ेगा ना, तो यहाँ लिख लिया। यहाँ लिखा तो हाइड्रोजन के हो गए 8। यहाँ हाइड्रोजन के 8 हुए, तो हमें यहाँ भी हाइड्रोजन के कितने बनाने हैं, 8। तो 2 पहले से है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो 4 2 जो हो गया 8। फिर जब हमने ये लिखा सारा कुछ मिला के, तो लास्ट में बच गया हमारा आयरन Fe। Fe क्या है, 3 है, तो यहाँ भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। ठीक है, जब 3 से मल्टीप्लाई करा तो पूरी ही इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस्ड। ओके, तो नेक्स्ट में हम करेंगे राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। ओके, थैंक यू।